Hi everyone, welcome in English Joy. How are you all? I hope you all are doing great. In today's video, we are going to learn relative pronoun. Then question arise, what is relative pronoun? क्या है ये relative pronoun? तो relative pronoun वही है जो हमारे इंग्लिश में WH फैमिली है. WH फैमिली आपको पता ही है, वही relative pronoun है. सिंपल. अब WH फैमिली में हम जब क्वेश्चन करते हैं तब इनका यूज़ करते हैं. ये सारे हु का अर्थ होता है कौन, व्हाट क्या, विच कौन सा, हुज किसका, जो कोई भी, इसी तरह से दूसरे भी हैं. तो मीनिंग इंग्लिश में इस तरह होगा. लेकिन जब हम इनको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ करेंगे तो दो स्वतंत्र वाक्यों को, दो अलग अलग मीनिंगफुल सेंटेंसेस को जोड़ने का काम ये लोग करते हैं. ये सारी WH फैमिली के सारे वर्ड्स हैं, इनको जोड़ने का काम करते हैं. तब बीच में आते हैं या आगे आते हैं. तो इनका जब इस तरह से काम होता है तब ये बन जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस. ओके. और तब इनका मीनिंग भी चेंज हो जाता है. नहीं होगा, हु का अर्थ होगा जो, व्हाट यानी क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा जो, विच का अर्थ भी जो होगा, दैट का अर्थ होगा जो, हुज का अर्थ हो जाएगा जिसका, जिसका जिसकी, हुम जिसे, वेयर जहाँ, वन जब, हुम किसे, जिसे, क्वेश्चन में किसे, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा जिसे, हुएवर जो कोई भी. ठीक है. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये. तो फर्स्ट हमारा यूज़ है हु का अर्थ, जैसे मैंने आगे बताया जो होता है, हु का अर्थ हुआ जो. ओके. तो यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंसेस, मीनिंगफुल सेंटेंसेस हैं, उनको जोड़ने का काम करेंगे. जैसे एक सेंटेंस में यहाँ पे ले लेती हूँ. फर्स्ट सेंटेंस है द वुमन इज कुकिंग इन द किचन. द वुमन इज कुकिंग इन द किचन, कि महिला रसोई में खाना बना रही है. दूसरा सेंटेंस है शी इज़ माई मदर, वो मेरी माँ है. इन दोनों वाक्यों को हम जोड़ेंगे तो इन दोनों वाक्यों को जोड़कर ऐसा बनता है कि जो महिला खाना बना रही है किचन में वो मेरी माँ है. जो महिला खाना बना रही है, जो महिला खाना बना रही है रसोई घर में वो मेरी माँ है. और किसी और महिला की बात नहीं है, पर जो रसोई में खाना बना रही है वो मेरी माँ है. यहाँ पे हम लिखेंगे द वुमन, कैसे जोड़ेंगे, द वुमन हु इज़ कुकिंग, the woman who is cooking in the kitchen is my mother. The woman who is cooking in the kitchen is my mother. जो महिला खाना बना रही है वो मेरी माँ है. यहाँ पे हम किसी और महिला की बात नहीं कर रहे हैं, उस महिला की बात कर रहे हैं जो खाना बना रही है. तो यहाँ पे हु इज़ क्या हमने लगाया, हु इज़, द वुमन हु इज़ कुकिंग इन द किचन, जो खाना बना रही किचन में, इज़ माई मदर. आपने यहाँ पे देखा हो, यहाँ पर मेन बात क्या है, एक चीज़ है ये महिला द वुमन, वो वुमन कौन है, इज़ माई मदर. तो मेन बात ये है द वुमन इज़ माई मदर, कि महिला है वो मेरी माँ है. पर कौन सी महिला, कोई भी महिला की बात नहीं है, वही महिला जो खाना बना रही किचन में. तो यहाँ पे लगाए हु इज़ कुकिंग इन द किचन, हु इज़ कुकिंग इन द किचन, जो किचन में खाना बना रही, सिर्फ उसकी बात है. तो यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट है, राइट. महिला क्या है, सब्जेक्ट है. तो ये सब्जेक्ट के लिए, ये सब्जेक्ट की ये विशेषता, ये सब्जेक्ट के लिए यूज़ हुआ है, हु इज़ कुकिंग इन द किचन. ठीक है, जो खाना बना रही है. तो मेन सेंटेंस हमारा ये है द वुमन इज़ माई मदर, लेकिन कौन सी वुमन, हु इज़ कुकिंग इन द किचन, जो किचन में खाना बना रही है. ठीक है. अगला सेंटेंस ले लेते हैं हम. जो महिला 12th B में पढ़ा रही है वो हमारी इंग्लिश की टीचर है. कोई और महिला नहीं, जो 12th B में पढ़ा रही वो हमारी इंग्लिश की टीचर है. तो लिखेंगे द वुमन हु इज़ टीचिंग इन द 12th B, जो महिला 12th B में पढ़ा रही है, इज़ अवर इंग्लिश टीचर. इज़ अवर इंग्लिश, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टीचर, इज़ अवर इंग्लिश टीचर. ठीक है. यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो महिला है, द वुमन है, वो कौन है, इज़ अवर इंग्लिश टीचर. वुमन हमारी इंग्लिश टीचर है, इज़ अवर इंग्लिश टीचर. वुमन हमारी इंग्लिश की टीचर है, लेकिन कौन सी वुमन, द वुमन इज़ अवर इंग्लिश टीचर. महिला हमारी इंग्लिश टीचर है, पर कौन सी महिला की बात हो रही है, कौन सी महिला की बात हो रही है, यहाँ पे उस महिला की बात हो रही है हु इज़ टीचिंग इन 12th B, जो 12th B में पढ़ा रही है वो, और किसी की बात नहीं हो रही. ठीक है. नेक्स्ट हम लेते हैं जो व्यक्ति, यानी यहाँ पे जो महिला है फिक्स महिला है ना. जो व्यक्ति चपरासी से बात कर रहे हैं वो हमारे प्रिंसिपल हैं. तो मैन या पर्सन लिख सकते हो, द मैन हु इज़ टॉकिंग टू द प्यून is
अवर प्रिंसिपल, इज अवर प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह का सेंटेंस देखने वाले हैं कि यहाँ पे लेंगे हम द मेन, व्यक्ति क्या है, अवर प्रिंसिपल, व्यक्ति हमारा प्रिंसिपल है। पर कौन सा व्यक्ति, ये कर्ता के लिए लगा है, सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। हु इज टॉकिंग टू द प्यून, जो प्यून से बात कर रहा है सिर्फ वही व्यक्ति है ना। इस व्यक्ति की विशेषता बताई है द मेन हु इज टॉकिंग टू द प्यून, व्यक्ति जो प्यून से बात कर रहा है इज अवर प्रिंसिपल, हमारे प्रिंसिपल है। ओके, यह वह लड़की है जो क्लास में बहुत बातें करती है। तो दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, एक फिक्स लड़की की बात है, इसलिए इसके आगे हमें द आर्टिकल लगाना है, द गर्ल, द वुमेन, इस तरह से। दिस इज द गर्ल हु टॉक्स मच इन द क्लास, जो क्लास में बहुत बातें करती है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि लड़की कौन सी है, ये यहाँ पर ये बात है द गर्ल टॉक्स इन द क्लास, लड़की बहुत बातें। पर कौन सी लड़की बात करती है, दिस, ये वाली लड़की। ठीक है, द गर्ल, दिस इज़ द गर्ल, ये वही लड़की है जो क्लास में बहुत बातें करती है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। द गर्ल हु इज़ वॉशिंग क्लॉथ्स इज़ माई सिस्टर, द गर्ल हु इज़ वॉशिंग क्लॉथ्स इज़ माई सिस्टर, जो लड़की कपड़े धो रही है मेरी बहन है। द मैन हु इज़ रीडिंग न्यूज़ पेपर इज़ माई फादर, द मैन हु इज़ रीडिंग न्यूज़ पेपर इज़ माई फादर, जो व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो मेरे पापा हैं। द मैन हु इज़ क्वारलिंग विथ अवर नेबर इज़ माई अंकल, व्यक्ति जो हमारे पड़ोसी से झगड़ा कर रहे हैं मेरे चाचा हैं। द बॉय हु इज़ वॉचिंग टीवी, द बॉय हु इज़ वॉचिंग टीवी इज़ माई ब्रदर, द बॉय हु इज़ प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड इज़ रमेश। गर्ल्स हु आर ड्राइंग रंगोली आर फ्रॉम 10th B, जो लड़कियां रंगोली बना रही हैं वो 10th B से। इसमें थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। द बॉय हु वन द प्राइज इज अवर नेबर सन, द बॉय लड़का, हु यानी जो, द बॉय हु वन, विन का सेकेंड फॉर्म वन है, पास्ट टेंस है। द बॉय हु वन द प्राइज, लड़का जो इनाम जीता, लड़का जो इनाम जीता कौन है वो, इज अवर नेबर सन, वो हमारे पड़ोसी का बेटा है। माई फ्रेंड हु विल ज्वाइन आर्मी, मेरा मित्र जो आर्मी ज्वाइन करेगा इज अ ब्रेव बॉय, वो बहुत ही बहादुर लड़का है। माई फादर हु इज द स्कूल मास्टर, हु इज स्कूल मास्टर, माई फादर हु इज स्कूल मास्टर, मेरे पिताजी जो स्कूल मास्टर हैं इज 50 years old, 50 साल के हैं। द चाइल्ड हु इज स्लीपिंग साउंडली इज माई सिस्टर्स सन, बच्चा जो शांति से सो रहा है मेरी बहन का बेटा है। ही इज द बॉय हु कैन हेल्प अस, ही इज द बॉय, यह वह लड़का है हु कैन हेल्प अस, जो हमें मदद कर सकता है। स्मिथ इज द बॉय, स्मिथ वह लड़का है हु हैज़ 50 kites, जिसके पास 50 पतंगे हैं। लता इज द गर्ल, लता वह लड़की है हु हैज़ ब्लैक लॉन्ग हेयर, जिसके लंबे काले बाल हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि हु इज 2 बार आ रहा है, यहाँ पे देखो 2 बार इज आएगा। माई फादर हु, मेरे पिताजी, हु इज स्कूल मास्टर, जो स्कूल मास्टर है इज 50 years old, 50 साल के, यहाँ पे 2 बार इज आ रहा है, सही है। ठीक है, ही इज द बॉय, ही इज द बॉय। अब दो द बॉय एक प्रॉपर नाउन है ना, द बॉय किसी एक फिक्स व्यक्ति के बारे में बात हो रही, द गर्ल, द बॉय, द वुमन। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। इंपरेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं इसमें, जैसे कॉल द बॉय, कॉल द बॉय, उस लड़के को बुलाओ यहाँ पर, हु इज सिटिंग अंडर द ट्री, जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। ओके, गिव दिस चॉकलेट टू द बॉय, ये चॉकलेट दे दो, किसको, टू द बॉय, उस फिक्स लड़के को, किस लड़के को, हु इज क्राइंग, जो रो रहा है। तो इस तरह से जो वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंपरेटिव सेंटेंसेस भी हम इसमें बना सकते हैं। चलिए डेली यूज में ऐसे बात कर सकते हैं इसके बारे में। राइट द नेम्स हु आर एब्सेंट टुडे, राइट द नेम्स हु आर एब्सेंट टुडे, उनके नाम लिखो जो आज एब्सेंट हैं। टेल मी हु आर कमिंग विथ अस, टेल मी हु आर कमिंग विथ अस, हमारे साथ कौन आ रहा है वो बताओ। आई टोल्ड यू हु आर कमिंग, मैंने तुम्हें बता दिया है कौन आ रहे हैं। एंड मेक अ लिस्ट हु आर नॉट कमिंग, और लिस्ट बनाओ जो नहीं आ रहे हैं। ओके, इस तरह से हम बात कर सकते हैं।
आई डोंट नो द गर्ल हु सेल्स वेजिटेबल्स, मुझे पता नहीं कौन लड़की सब्जियां बेचती है। आई डोंट नो द लेडी हु हेल्प्स अस, जो लेडी हमें मदद करती है, हु हेल्प्स अस, जो हमें मदद करी, मैं उसको नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो द लेडी, मैं उस लेडी को नहीं जानता। हु हेल्प्स अस, आई डोंट नो द गर्ल, मैं उस गर्ल को नहीं जानता हु सेल्स वेजिटेबल्स, जो सब्जियां बेचती हैं। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। आई डोंट नो द बॉय हु कम्स हियर, आई डोंट नो द बॉय हु कम्स हियर, जो लड़का यहाँ आता है मैं उसे नहीं जानता हूँ। डू यू नो द बॉय हु कम्स हियर, तुम जानते हो जो लड़का यहाँ आता है। नो आई डोंट नो द बॉय हु कम्स हियर, जो यहाँ लड़का आता है मैं उसे नहीं जानता हूँ। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द बॉय हु कम्स हियर, जो लड़का यहाँ आता है क्या आप मुझे उसका नाम बता सकते हो। ऑफ कोर्स आई नो, आई थिंक ही इज महेश। यस यस यस, आई नो द नेम ऑफ दैट बॉय हु कम्स हियर, ही इज महेश। You can do this type of practice in speaking. The girl who has red rose in her hand. यहाँ मेन सेंटेंस है the girl is Ritu. The girl who has red rose in her hand is Ritu. अब ये वाला है, ये क्लोज है अपना, देखिए अब यहाँ पे हम इसको यहाँ देख लेते हैं। मेन चीज़ ये है द गर्ल इज ऋतु, लड़की ऋतु है, पर कौन सी लड़की ऋतु है, तो वो है हु हैज़ रेड रोज इन हर हैंड, जिसके हाथों में लाल फूल है। हु हैज़ रेड रोज इन हर हैंड्स, जिसके हाथों में लाल फूल है वो ऋतु है और कोई दूसरी लड़की नहीं। द बॉय क्या है, द बॉय डाइड यस्टरडे, लड़का कल मर गया, पर कौन सा लड़का। हु हैड कैमरा अराउंड हिज नेक, जिसके गले के आसपास कैमरा था वो लड़का मर गया। किसी सिचुएशन में हम बता रहे हैं कि वो लड़का हमने जो देखा था जिसके गले में कैमरा लटक रहा था वो लड़का मर गया कल। ठीक है, हम किसी से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। किसी पार्टी में जैसे हम गए और बोल रहे हैं हु इज दैट लेडी, तो कोई बोले विच वन, द लेडी हु हैज़ ब्लू पर्स, हु हैज़ ब्लू पर्स, जो लेडी जिसके पास में ब्लू पर्स है, जिसके पास ब्लू पर्स है वो। अच्छा बोले ओ द लेडी हु हैज़ ब्लू पर्स इज मिसिस दुबे, जो लेडी के पास में ब्लू पर्स है जिसके पास, वो तो मिसिस दुबे हैं। ओके, एंड हु इज शी नियर हर, और उनके पास में है वो कौन है, तो लेडी हु हैज़ मोबाइल इन हर, जो लेडी जिसके हाथ में मोबाइल है वो। तो आपको ओके 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 ओके, आई गॉट इट, आई अंडरस्टूड। द लेडी हु हैज़ अ मोबाइल इन हर हैंड इज अंजलिज मदर, लेडी जिसके हाथ में मोबाइल है वो अंजलि की मम्मी है। ओके, हम ऐसे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। एवरीबडी लाइक्स द बॉय, एवरीबडी लाइक्स द बॉय हु स्पीक्स द ट्रूथ, हर कोई उस बच्चे को पसंद करता है जो सच बोलता है। एवरीवन हैट द मैन, हर कोई उस व्यक्ति को हैट करता है, उस व्यक्ति को हैट करता है हु इज लेजी, जो लेजी होता है। ठीक है, चलिए हम और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। वी ऑल लव दैट बॉय, वी ऑल लव दैट बॉय हु रिस्पेक्ट ऑल, हम सभी उस बच्चे को प्यार करते हैं, उसे लव करते हैं। हु रिस्पेक्ट ऑल, जो सभी को रिस्पेक्ट करता है। राइट, हमने बिल्कुल अच्छे से सीख लिया। हु का मीनिंग सबको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी रहती तो आप मुझे कमेंट में जरूर करना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम ले लेते हैं व्हाट। व्हाट का अर्थ होता है जो, और ये व्हाट है, इसका मीनिंग तो हुआ जो, इसका मीनिंग भी क्या होता है, जो होता है। जैसे हु का होता है, हु है वो सजीव के लिए यूज होता है, किसी सजीव व्यक्ति के लिए, और व्हाट है वो किसी के थॉट के लिए, सिचुएशन के लिए, या कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती उस चीज़ के लिए, या कोई डॉक्यूमेंट है, कोई व्यू है, उसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई व्यूज़ है, ओपिनियन है, टॉकिंग्स है ना, इनके लिए हम यूज़ करेंगे। व्हाट का अर्थ भी जैसे हु की तरह व्हाट का अर्थ भी होता है जो। व्हाट शी सेड इज नॉट राइट, व्हाट शी सेड, ये देखिए व्हाट शी सेड, उसने जो कहा इज नॉट राइट, राइट नहीं है।
ठीक है, राइट नहीं है। पर क्या चीज़ राइट नहीं है? व्हाट शी सेड, जो उसने कहा, इज नॉट राइट। व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यानी जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं समझा रही हूँ आपको, यू शुड लिसन केयरफुली, जो मैं समझा रही हूँ यू शुड लिसन केयरफुली, जो मैं समझा रही हूँ यू शुड लिसन केयरफुली, तुम्हें वो ध्यान से सुनना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे मुझे नहीं पता जो आप कह रहे हो, मुझे नहीं पता जो आप कह रहे हो, तो लिखेंगे आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट यू आर टेलिंग, जो तुम कह रहे हो मुझे पता नहीं। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, व्हाट यू आर टेलिंग, आई डोंट नो व्हाट आर यू टेलिंग, जो तुम कह रहे हो मुझे पता नहीं। चलिए एक थोड़ी सी सिचुएशन ले लेते हैं, बातचीत चल रही जैसे। इज इट राइट व्हाट आई हर्ड अबाउट हर, इज इट राइट, इज इट राइट व्हाट आई हर्ड अबाउट हर, क्या ये सही है जो मैंने उसके बारे में सुना, ये बात सही है? इज इट राइट व्हाट, व्हाट यानी जो, व्हाट आई हर्ड अबाउट हर, जो मैंने उसके बारे में सुना। व्हाट यू लिसन इज ट्रू, व्हाट यू लिसन इज ट्रू, जो तुमने सुना सही है। व्हाट शी डिड इज एब्सोल्युटली राइट, व्हाट शी डिड इज एब्सोल्युटली राइट, जो उसने किया वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। व्हाट शी डिसाइड इज नॉट गुड, उसने जो डिसाइड किया वो सही नहीं है। व्हाट शी डिसाइडेड इज नॉट गुड, जो उसने डिसाइड किया वो गलत है, वो सही नहीं है। आई डोंट लाइक व्हाट यू स्पोक, मुझे आई डोंट लाइक, मुझे अच्छा नहीं लगता है, व्हाट यू स्पोक, जो तुम बोले वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। चल नेक्स्ट है, जो तुम सोचते हो सही है, तो जो तुम सोचते हो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट यू थिंक, व्हाट यू थिंक इज राइट, जो तुम सोचते हो सही है, जो तुम कहते हो गलत है। व्हाट यू से इज रॉन्ग, व्हाट यू से इज रॉन्ग। व्हाट यू डू इज गुड फॉर मी, जो तुम करते हो मेरे लिए अच्छा है। व्हाट यू अर्न फॉर फैमिली, जैसे जो व्हाट का यूज कर, व्हाट यू अर्न फॉर फैमिली, जो तुम फैमिली के लिए कमाते हो। व्हाट यू गिव हर, जो तुम उसे देते हो। व्हाट यू स्पेंड, जो तुम खर्च करते हो। इस तरह का हम इसमें आगे, जो तुम खर्च करते हो, जो तुम बोलते हो, जो तुम पहनते हो, जो तुम बताते हो, जो तुम बोलते हो, जो तुम सुनते हो, जो तुम पढ़ते हो, जो तुम कहते हो, इस तरह का आएगा जो यानी व्हाट। व्हाट यू से, जो तुम कहते हो, ठीक है, इस तरह से। व्हाट यू गिव, जो तुम देते हो। व्हाट यू स्पेंड, जो तुम खर्च करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। करो, इस तरह के इंपरेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे है करो जो तुम कहते हो, करो जो तुम कहते हो। इंपरेटिव सेंटेंस है, करो का है यहाँ पे डू व्हाट यू से, डू व्हाट यू से, करो जो कहते हो, ठीक है। प्ले व्हाट यू लाइक, खेलो जो तुम्हें पसंद हो। ईट व्हाट यू लाइक, खाओ जो तुम्हें पसंद हो। चलिए देखते हैं यहाँ पे, डोंट ईट व्हाट शुड सूट्स यू। डोंट ईट, कई बार कॉन्वर्सेशन में हम बोलते हैं व्हाट शुड आई ईट, व्हाट शुड आई ईट, मुझे क्या खाना चाहिए, तो हम बोलते हैं ईट व्हाट इज हेल्दी, ईट व्हाट इज हेल्दी। डू द एक्सरसाइज व्हाट सूट्स यू, जो तुम्हें सूट करती हो वो एक्सरसाइज करो, जो तुम्हें सूट करता है वो एक्सरसाइज करो। आई डोंट हैव व्हाट यू हैव, आई डोंट हैव व्हाट यू हैव, मेरे पास वो नहीं है जो तुम्हारे पास है। आई डोंट वॉन्ट व्हाट यू हैव। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे है इस तरह के सेंटेंसेस भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। देखिए, आई कांट टीच व्हाट यू कैन, मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ जो तुम पढ़ा सकते हो। आई कांट स्पीक व्हाट यू कैन स्पीक, यहाँ पे हम स्पीक लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, दोनों तरह से सही है।
I can't speak what you can speak, what you can. I don't have what you have. मेरे पास वो नहीं है जो तुम्हारे पास है. I don't want what you have. I don't want, मैं नहीं चाहता हूँ जो तुम्हारे पास है. मेरे पास जो है मैं उसी में संतुष्ट हूँ. I am not thinking what you are thinking. मैं वो नहीं सोच रहा हूँ. I am not thinking, मैं नहीं सोच रहा हूँ. What you are thinking, जो तुम सोच रहे हो. I am not such a person what you are thinking. मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो आप सोच रहे हो. What you are thinking about me, जो तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ. अब यहाँ पे नेक्स्ट है which. which है, ये हम वस्तु के लिए यूज होता है, प्राणियों के लिए यूज, निर्जीव चीज वस्तु के लिए और प्राणी के लिए यूज करेंगे. जैसे सपोज हम ये कहते हैं कि मुझे वो किताब दो जो तुम पढ़ चुके हो. मुझे वो पेन चाहिए जो फ्लो चलती है. ठीक है. मुझे वो चीज़ चाहिए जो तुम्हारे पास है अभी, वो चीज़ चाहिए. मुझे वो नॉवेल चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए. मुझे जैसे हम इसमें देखने वाले हैं, चलिए देखते हैं. गिव मी द बुक. यहाँ पे देख लेते हैं. गिव मी द बुक, मुझे बुक दो. विच, मुझे बुक चाहिए, पर कौन सी बुक चाहिए. गिव मी द बुक विच यू हैव, जो तुम्हारे पास है. गिव मी द बुक विच यू हैव. तो हम बातचीत में बोले कि मुझे वो बुक दो. आई कांट गिव यू द बुक विच आई हैव. मैं तुम्हें वो बुक नहीं दे सकता हूँ जो मेरे पास है. गिव मी द बुक विच यू हैव. दूसरा बोल रहा है व्यक्ति, आई कांट गिव यू द बुक विच आई हैव, जो बुक मेरे पास है वो तुम्हें नहीं दे सकता हूँ. बिकॉज, क्यों नहीं दे सकता. बिकॉज, चलो हम बातचीत में कहें, बिकॉज इट इज नॉट माइन, क्योंकि मेरी नहीं है. ये बुक किसकी है. मेरी नहीं है. इफ इट वर माइन, यदि ये मेरी होती, आई वुड श्योरली गिव इट टू यू. तो मैं पक्का तुम्हें वो दे देता बुक. ये कॉन्वर्जेशन के अंदर कर सकते हैं. अब देखिए दूसरा में सिचुएशन लेते हैं. पुट ऑन दैट ड्रेस विच वी बॉट यस्टरडे. पुट ऑन दैट ड्रेस विच वी बॉट यस्टरडे. वो पुट ऑन का मतलब क्या होता है. पहनना. वो ड्रेस पहनो. विच यानी जो ड्रेस के लिए यूज हुआ. ये किसके लिए यूज हुआ. ड्रेस के लिए. यहाँ पे विच किसके लिए यूज हुआ था. बुक के लिए. क्लियर. तो पुट ऑन दैट ड्रेस विच वी बॉट यस्टरडे, जो हम कल लाए थे वो ड्रेस पहनो. ठीक है. क्लियर. अब ऐसे ही बोले, ऑल्सो पुट ऑन ज्वेलरी विच आई गिफ्टेड यू. ऑल्सो पुट ऑन ज्वेलरी विच आई गिफ्टेड यू. और वो वाली ज्वेलरी भी पहनना जो मैंने तुम्हें गिफ्ट की. जो विच आई गिफ्टेड यू. चलो मैं लिख के भी बता दूं. ये ड्रेस तो पहनना है. ऑल्सो पुट ऑन the jewelry which I gifted you. जो मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी वो ज्वेलरी भी पहनना. ठीक है. अब बातचीत कर. रीना, गिव मी माई जरी वर्क साड़ी. लिख के ही बताती हूँ. लिखेंगे, रीना गिव मी माई जरी वर्क साड़ी which I bought from राजकोट. जो मैंने राजकोट से खरीदी थी वो वाली जरी वर्क साड़ी भी मुझे ला के दो. एंड ब्रिंग माई रिस्ट वॉच विच हैज रेड बेल्ट. है ना. एंड ब्रिंग माई रिस्ट वॉच विच हैज़ रेड बेल्ट. और मेरे रेड बेल्ट वाला जो रिस्ट वॉच है वो भी लेकर आना. तो यहाँ पे आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ सीखा है. चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस इज द नॉवेल विच आई गेव यू. जो नॉवेल का मतलब होता है उपन्यास. द नॉवेल विच आई गेव यू, जो मैंने आपको दी थी, इज नॉट माइन, वो मेरी नहीं है. द रिंग विच यानी जो, अभी रिंग के लिए यूज हुआ है. ठीक है.
ये नॉवेल के लिए, ये रिंग के लिए। द रिंग विच आई लॉस्ट, द रिंग विच आई लॉस्ट, रिंग जो गुम हो गई, वॉज मेड ऑफ गोल्ड, वो गोल्ड की थी। द नाइफ विच यू गेव मी, चाकू जो तुमने मुझे दिया था, इज ब्लंट, उसमें धार नहीं है। ठीक, चलिए तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया। अब थोड़ा सा एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। तो स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर देखा था कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसमें आज हमने लिए हु का लिया है, व्हाट एंड विच, ये 3 हमसे हो पाए, हम 3 किए। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आगे के करवाऊंगी, ठीक है। पर जो भी मैं कॉन्सेप्ट करवाऊंगी आपको उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए, सारे डाउट्स खत्म हो जाने चाहिए जड़ से, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो पहले मैंने ये वाला लिया था, द वाला सेंटेंस, जो महिला खाना बना रही वो मेरी माँ। तो यहाँ पे क्या है मेन कि महिला है वो मेरी माँ है, मेरी माँ है, महिला मेरी माँ है। पर कौन सी महिला? जो खाना बना रही महिला मेरी माँ है, वो खाना, देखो जो महिला खाना बना रही वो मेरी माँ है। तो इस सेंटेंस को हमने यहाँ पर किस तरह से लिया है कि और कोई महिला नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो महिला खाना बना रही है मेरी माँ है, मेरी माँ है। तो यहाँ पे मेन बात क्या है कि महिला मेरी माँ है, ये मेन सेंटेंस क्या है, महिला मेरी माँ है। पर कौन सी महिला? जो खाना बना रही, कोई दूसरी नहीं, जो खाना बना रही। तो यहाँ पे ये वुमन क्या है? द वुमन इज़ माई मदर। मेन सेंटेंस क्या है? द वुमन इज़ माई मदर, द वुमन इज़ माई मदर। पर कौन सी वुमन? ये वाला है यहाँ पे, हु इज़ कुकिंग इन द किचन, जो खाना बना रही है किचन में। तो हम इस पर ये फोकस करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी ये वाला हमने लिया कि द वुमन इज़ अवर इंग्लिश टीचर, वुमन हमारी इंग्लिश टीचर है। पर कौन सी वुमन? हु इज़ टीचिंग इन 12th B, जो 12th B में पढ़ा रही वो। यहाँ पे है द मैन इज़ अवर प्रिंसिपल, वो व्यक्ति है वो हमारे प्रिंसिपल है। पर कौन से व्यक्ति? हु इज़ टॉकिंग टू द प्यून, जो प्यून से बात कर रहे वही, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस, यहाँ पे भी गर्ल की बात हुई कि कौन सी गर्ल? वही गर्ल की बातें बहुत करती है। पर कौन सी लड़की? ये वाली लड़की। यहाँ पे जो हु है वो कर्ता को इंडिकेट करता है, कर्ता यानी सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है ये हु, ठीक है। अभी ये व्हाट है, व्हाट का अर्थ हुआ जो व्हाट है वो कर्म को इंडिकेट करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। किसको? ऑब्जेक्ट को। जैसे यहाँ पे है व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू शुड लिसन केयरफुली। तो यहाँ पे यू शुड लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, यू शुड लिसन केयरफुली, तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए। यू शुड लिसन केयरफुली, पर क्या सुनना चाहिए? व्हाट, यानी क्या सुनना चाहिए? व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? यू है, और शुड लिसन ये हुआ वर्ब, एंड जो बता रही हूँ ये किस चीज़ को बता रहा है? ये कर्म को, यानी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। ऑब्जेक्ट की जगह आता है कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियर? यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, आई कांट टीच व्हाट यू कैन। तो ये सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट है, और कांट टीच है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और व्हाट यू कैन जो तुम कर सकते हो, तो ये हुआ अपना ऑब्जेक्ट हुआ। ये सब्जेक्ट वर्ब और व्हाट यू कैन ये हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। तो क्लियर हो गया होगा कि आई कांट टीच व्हाट यू कैन टीच, या यू कैन, दोनों सही। जो आई कांट, मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, जो तुम पढ़ा सकते हो। तो मैं एक सब्जेक्ट हुआ, आई कांट टीच ये हुआ ऑब्जेक्ट, और वो व्हाट यू कैन ये हुआ ऑब्जेक्ट हुआ, और ये हुआ वर्ब हो गया। क्लियर? यहाँ पे द बुक विच इज़ ऑन द टेबल इज़ गीता। तो मेन क्या है? द बुक इज़ गीता, जो किताब है वो गीता है। पर कौन सी किताब गीता है? कोई भी किताब गीता नहीं है। विच इज़ ऑन द टेबल, जो टेबल के ऊपर है वही बुक की बात कर रहे हैं, वही बुक गीता है, कोई भी बुक गीता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे द अम्ब्रेला विच इज़ बिहाइंड द डोर। तो मेन यहाँ पे है अम्ब्रेला क्या है? अम्ब्रेला इज़ माइन, अम्ब्रेला मेरी है। पर कौन सी अम्ब्रेला मेरी है? वही अम्ब्रेला विच इज़ बिहाइंड द डोर, जो दरवाजे के पीछे, वही अम्ब्रेला मेरी है, और कोई अम्ब्रेला मेरी नहीं है। द रिमोट इज़ नॉट वर्किंग, रिमोट काम नहीं कर रहा है। पर कौन सा रिमोट काम नहीं कर रहा है?
विच इज़ ऑन द टीवी, जो टीवी के ऊपर रिमोट है वो काम नहीं कर रहा है। द केट इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, तो यहाँ पे द केट इज मीनू, बिल्ली क्या है, मीनू है, बिल्ली मीनू है, द केट इज मीनू, द केट इज मीनू, पर कौन सी केट मीनू है, विच इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, जो टेबल के नीचे सो रही है, विच इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी सेंड कीजिए, और बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।